श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 63 श्लोक 16 से 32। श्रवण कुमार के अंतिम वचन। दशरथ की ग्लानि। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। श्रवण कुमार का सवाल। किस विवेकहीन ने एक ही बाण से मुझे और मेरे अंधे माता पिता को मार डाला और दशरथ हाथ से धनुष छूट जाता है। अयोध्याकांड सर्ग 63 श्लोक 16 से 32 सुनिए। पिछले भाग अयोध्याकांड सर्ग 63 श्लोक 1 से 15 में दशरथ ने बताया था कि सरयू तट पर हाथी समझकर उन्होंने शब्दभेदी बाण चलाया जो श्रवण कुमार को लगा। कुमार ने अंधे माता पिता के लिए जल पिलाने का आग्रह किया और दशरथ ने अपना अपराध स्वीकार किया। आज वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 63 श्लोक 16 से 32 में कथा घटना से अंतर्दाह तक पहुंचती है। श्रवण कुमार अपने माता पिता की चिंता में तड़पता है और दशरथ को उनके कर्तव्य का बोध कराता है। इन करुण वचनों से दशरथ का मन धर्म भावना के होते हुए भी अधर्म कर्म की ग्लानि से भर जाता है और उनके हाथों से शस्त्र गिर पड़ते हैं। उष्णमंतर्दधे सद्य स्निग्धा ददृशिरे घना। ततो जहृशिरे सवे भीकसारंग बर्हिणः 16। सब और सजल मेघ दृष्टिगोचर होने लगे और गर्मी तत्काल शांत हो गई। इससे समस्त मेढकों चातकों और मयूरों में हर्ष छा गया। 16। क्लिन्न पक्षोत्तराः स्नाताः कृच्छ्रादिव पतत्रिणा। वृष्टिवातावधूताग्रान पात पान्धिपेदिरे। 17। पक्षियों की पांखें ऊपर से भींग गई थीं। वे नहा उठे थे और बड़ी कठिनाई से उन वृक्षों तक पहुंच पाते थे जिनकी डालियों के अग्रभाग वर्षा और वायु के झोंकों से झूम रहे थे। 17। पतितनाम साच्छन्नः पद्मानिन चासकृत। आभौ मत्तसारंगस्तोयरा श्रीवाचलः। 18। गिरे हुए और बारंबार गिरते हुए जल से आच्छादित हुआ मतवाला हाथी तरंगरहित प्रशांत समुद्र तथा भीगे पर्वत के समान प्रतीत होता था। 18। पाण्डुरारुणवर्णानि स्रोतांसी विमलान्यपि। शुश्रुवुर्गिरिधातुभ्यः सभस्मानि भुजंगवत। 19। पर्वतों से गिरने वाले स्रोत या झरने निर्मल होने पर भी पर्वतीय धातुओं के संपर्क से श्वेत लाल और भस्मयुक्त होकर सर्पों की भांति कुटिल गति से बह रहे थे। 19। तस्मिन्नति सुखे काले धनुष्मानिषुमान रथी। व्यायामकृत संकल्पः सरयूमन्वगा नदीम। 20। वर्षा ऋतु के उस अत्यंत सुखद सुहावने समय में धनुष्बाण लेकर रथ पर सवार हो शिकार खेलने के लिए सरयू नदी के तट पर गया। 20। निपाने महिष रात्रौ गजं मृगम। अन्यद्वाश्वापदं किंचित जिघांसुर्जितेन्द्रिय। 21। मेरी इंद्रियां मेरे वश में नहीं थी। मैंने सोचा था कि पानी पीने के घाट पर रात के समय जब कोई उपद्रवकारी भैंसा मतवाला हाथी अथवा सिंह व्याघ्र आदि दूसरा कोई हिंसक जंतु आवेगा तो उसे मारूंगा। 21। अथांधकारे त्वश्रोषं जले कुंभस्य पूर्यतः। अचक्षुर्विश्य घोषं वाराणसीव नर्दतः। 22। उस समय वहां सब और अंधकार छा रहा था। मुझे अकस्मात पानी में घड़ा भरने की आवाज सुनाई पड़ी। मेरी दृष्टि तो वहां तक पहुंचती नहीं थी किंतु वह आवाज मुझे हाथी के पानी पीते समय होने वाले शब्द के समान जान पड़ी। 22। अथांधकारे त्वश्रोषं जले कुंभस्य पूर्यतः। अचक्षुर्विश्य घोषं वाराणसीव नर्दतः। 22। उस समय वहां सब और अंधकार छा रहा था। मुझे अकस्मात पानी में घड़ा भरने की आवाज सुनाई पड़ी। मेरी दृष्टि तो वहां तक पहुंचती नहीं थी किंतु वह आवाज मुझे हाथी के पानी पीते समय होने वाले शब्द के समान जान पड़ी। 22। ततोहं शर्मुद्रित्य दीप्तमाशी विशोपमम्। शब्द प्रति गज प्रप्सुर्भिलक्ष्यं पात्यम। 23। तब मैंने यह समझकर कि हाथी ही अपनी सूंड में पानी खींच रहा होगा अतः वही मेरे बाण का निशाना बनेगा। तरक से एक तीर निकाला और उस शब्द को लक्ष्य करके चला दिया। वह दीप्तिमान बाण विषधर सर्प के समान भयंकर था। 23। अमुंचन निशितम बाण महमाशी विशोपमम्। तत्र वागुषसी व्यक्ता प्रादुरासीद वनौकसः। 24। हाहेति पतत्स्तोये बाणाद व्यथित मर्मणा। तस्मिन् निप्तिते भूमो वाग्भूत तत्र मानुषी। 25। वह उषःकाल की वेला थी। विषैले सर्प के सदृश उस तीखे बाण को मैंने ज्यों ही छोड़ा त्यों ही वहां पानी में गिरते हुए किसी वनवासी का हाहाकार मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दिया। मेरे बाण से उसके मर्म में बड़ी पीड़ा हो रही थी। उस पुरुष के धराशायी हो जाने पर वहां यह मानव वाणी प्रकट हुई सुनाई देने लगी। 24 से 25।
कथम स्मद्विधे शस्त्र निप्तिच तपस्विनी प्रविविक्ता नदी रात्रावुदाहरो मागतः 26। आह! मेरे जैसे तपस्वी पर शस्त्र का प्रहार कैसे संभव हुआ? मैं तो नदी के इस एकांत तट पर रात में पानी लेने के लिए आया था। 26। इषुणाभिहतः केनकस्य वापकृतमया ऋषेर्हि न्यस्तदण्डस्य वने वन्यञ्जीवतः 27 कथनु शस्त्रेण वधो मद्विधस्य विधीयते जटाभारधरस्य वल्कलाजिन्वाससा 28 को वधेन ममार्थी स्यात् किन्वास्यापकृतमया एवं निष्फलमारब्धं केवलानर्थ संहितम 29। किसने मुझे बाण मारा है? मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? मैं तो सभी जीवों को पीड़ा देने की वृत्ति का त्याग करके ऋषि जीवन बिताता था, वन में रहकर जंगली फलमूलों से ही जीविका चलाता था। मुझ जैसे निरपराध मनुष्य का शस्त्र से वध क्यों किया जा रहा है? मैं वल्कल और मृगचर्म पहनने वाला जटाधारी तपस्वी हूं। मेरा वध करने में किसने अपना क्या लाभ सोचा होगा? मैंने मारने वाले का क्या अपराध किया था? मेरी हत्या का प्रयत्न व्यर्थ ही किया गया। इससे किसी को कुछ लाभ नहीं होगा, केवल अनर्थ ही हाथ लगेगा। 27 से 29। न क्वचित साधु मन्यत यथैव गुरुतल्पगम नेमं तथानुशोचामि जीवितक्षयमात्मनः 30 मात्रं पितरं चोभावनुशोचामि मधे तदेतन मिथुन वृद्धन चिरकालभृतं मया 31 मयि पंचत्वमापन्नेका वृत्तिं वर्तयिष्यति वृद्धौ च माता पितरावहन चैकेशुना हतः 32 केन सामान्यतः सवे सुबालिनाकृतात्मना। इस हत्यारे को संसार में कहीं भी कोई उसी तरह अच्छा नहीं समझेगा जैसे गुरुपत्नीगामी को। मुझे अपने इस जीवन के नष्ट होने की उतनी चिंता नहीं है। मेरे मारे जाने से मेरे माता पिता को जो कष्ट होगा उसी के लिए मुझे बारंबार शोक हो रहा है। मैंने इन दोनों वृद्धों का बहुत समय से पालन पोषण किया है, अब मेरे शरीर के न रहने पर ये किस प्रकार जीवन निर्वाह करेंगे? घातक ने एक ही बाण से मुझे और मेरे बूढ़े माता पिता को भी मौत के मुख में डाल दिया। किस विवेकहीन और अजितेंद्रिय पुरुष ने हम सब लोगों का एक साथ ही वध कर डाला? 30 से 32 आधा। कल श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 63 श्लोक 33 से 53 में आगे आएगा। दशरथ का श्रवण कुमार से संवाद, उसके परिचय, जीवन परिस्थिति का विस्तार और माता पिता तक पहुंचने की तैयारी। फिर सर्ग 64 में माता पिता का विलाप, शाप और दशरथ का अंत। यह शोक परंपरा पूर्ण होगी। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 63 श्लोक 16 से 32 में श्रवण कुमार के अंतिम वचन और दशरथ की ग्लानि आपको भावुक कर रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। कल श्लोक 33 से 53 और फिर सर्ग 64 का अत्यंत मार्मिक प्रसंग आप मिस न करें। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।